Hello friends, welcome to Study Zone World channel. Myself Anand Chavan, faculty of LMNC English School Nadwa Sarai Mau. Subscribe my channel and press bell icon for new notifications. दिस इज मैथ क्लास फॉर क्लास 10। तो आज हम आपको यूक्लिड डिवीजन के बारे में जो भी बता चुके हैं उसके बाद से बची है आपकी जो केवल कुछ थ्योरम्स बची हैं उसे देख लेते हैं। तो थ्योरम 1.3 जो थ्योरम पे से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं 1.3 और 1.4 टॉपिक में, एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। चलिए देखते हैं। मान लीजिए 1.3 थ्योरम में आपकी क्या कहती है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। कह रहा है कि अगर जो पी कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप जानते हैं जिसका केवल वन और सेल दो ही फैक्टर होते हैं, उस वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, कह रहा है कि अगर जो कोई प्राइम नंबर है और कोई एक रियल नंबर है जिसको वो डिवाइड करता है, जैसे ए स्क्वायर, यदि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि यदि पी ए स्क्वायर बाई पी, ये क्या है, ए स्क्वायर को पी यदि डिवाइड कर रहा है तो आपको ए बाई पी भी डिवाइड हो जाएगा। इस थ्योरम का इतना ही मतलब है कि अगर जो ए स्क्वायर को पी कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो ए को भी पी डिवाइड करेगी। अब इसको थोड़ा सा सिंपली सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ए स्क्वायर का यदि हम फैक्टर करें तो ए इंटू ए ही होगा। अगर जो हम ए स्क्वायर का फैक्टर करेंगे तो ए इंटू ए होगा। अब ये डिवाइड बाई पी है, तो इसमें से जब तक a डिवाइड बाई पी नहीं होगा तब तक आपका ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी नहीं हो सकता। अतः हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो डिवाइड बाई पी होगा। यदि ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी है दैट मीन्स ए भी डिवाइड बाई पी होगा, क्योंकि जब तक a डिवाइड बाई पी नहीं होगा आपका ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी नहीं हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम 1.4। अब थ्योरम 1.4 आपकी कोई थ्योरम नहीं है, बस आपका √2 एक इरेशनल नंबर है, यही आपको प्रूव करना है और ये प्रूव भी होगी आपकी थ्योरम 1.3 की हेल्प से। तो देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ पे देखा जाएगा इसको। जैसे आपका √2 इज इरेशनल नंबर, यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रेरी लेते हैं। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, दैट मीन्स जो नेचर है उसका ठीक उल्टा मानते हैं। जैसे आपका √2 इज रेशनल नंबर, अब हम √2 को क्या मानेंगे कि यह एक रेशनल नंबर है। इरेशनल का अपोजिट दैट मीन्स को मानेंगे हम कि यह एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √2 इज रेशनल। हमने क्या लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब आपको पता है कि यदि √2 रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर वही होते थे जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। अतः कह सकते हैं कि √2 इक्वल टू r बाई एस। क्या कह सकते हैं, √2 इक्वल टू r बाई एस, जहां पे s नॉट इक्वल टू 0। तो यदि √2 इक्वल टू r बाई एस ऐसा है तो ये भी तो हो सकता है कि ये कोई एक r बाई जो p बाई क्यू फॉर्म होती है, दोनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। जैसे हमने कहा कि 2/4, अब 2/4 में 4 में देखिए क्या है, यहाँ पे 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2, दैट मीन्स दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो ठीक यदि हमने √2 बराबर p बाई क्यू एक आपका रेशनल नंबर लिया, √2 बराबर r बाई एस एक रेशनल नंबर लिया, तो इसमें क्या हो सकता है, कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यदि कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, दैट मीन्स यदि हमने लिखा √2 इक्वल टू r बाई एस और r बाई एस में 1 के अलावा यदि कोई भी कॉमन फैक्टर है तो दैट मीन्स उस कॉमन फैक्टर को यदि हम बाहर लें, डिवाइड करें एक दूसरे से, तो √2 की एक नई वैल्यू मिल जाएगी हमको जिसको लेंगे a बाई बी। अब यहाँ पे हमने लिया
कि एक 1 के अलावा यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो √2 आपका बन जाएगा √2 इक्वल टू a बाई बी। अब जैसे यहाँ पे आपका 2/4 था, यदि इसमें से हमने कॉमन लिया 2, तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 2 2 जा 4, 1/2 आपका एक अलग फॉर्म आ गया। दैट मीन्स r बाई एस से क्या हो जाएगा a बाई बी। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, हम इस इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, इतना लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे यदि a स्क्वायर बाई 2 है तो हम एक तो कह सकते हैं कि अब जो थ्योरम 1.3 ये क्या कह रही थी कि यदि a स्क्वायर किसी संख्या से डिविजिबल है तो a भी उस संख्या से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पे a डिवाइड्स 2 डिवाइड्स a। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो 2 है a को डिवाइड्स करेगा। चलिए अब यदि इतना हो गया तो थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें आपका इसकी प्रूविंग स्टेटमेंट से ज्यादा मायने रखता है। इसी प्रूविंग में आपको स्टेटमेंट की बहुत ही वैल्यू होती है इसमें। अब यदि 2 डिवाइड a है तो आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2c। दैट मीन्स यदि a 2 से डिवाइड होना है तो a किसी 2 इंटू के फॉर्म में होगा। मान लीजिए वो नंबर क्या है 2c। अब a इक्वल टू 2c हम कहाँ पुट कर देंगे, जो आपने इक्वेशन पहले मानी थी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 में। तो यहाँ से देखते हैं रिजल्ट क्या आता है आपका। यहाँ पे हम पुट करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ से 2b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4c स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 यदि कैंसिल करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2c स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं थ्योरम 1.3 का यूज करके, जो हमने थ्योरम इसके पहले बताई थी 1.3 का यूज कर सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b। यहां से कह सकते हैं कि जो 2 है वो b को डिवाइड करेगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको बस स्टेप वाइज आपको पढ़ने की जरूरत है और ढंग से मन से पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगी ये चीजें। तो यहाँ पे है 2 डिवाइड्स b। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो b है वो 2, जो b को 2 डिवाइड करे। दैट मीन्स b क्या हो गया डिविजिबल है। पहले हमने क्या प्रूव किया कि a भी 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी आपका, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं नीचे वाला स्टेप। हमने 2 चीज प्रूव कर ली। एक ये प्रूव कर दिया कि a डिवाइड्स बाई 2, b डिवाइड्स बाई 2, 2 चीजें प्रूव कर दिया। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं किस प्रकार से, देखिए हमने जो √2 की कॉमन फैक्टर के अलावा एक वैल्यू लाए थे वो थी a बाई बी। हम इसको लेके आए थे √2 इक्वल टू a बाई बी। अब देखिए यहाँ पे a डिविजिबल बाई 2 है और b भी डिविजिबल बाई 2 है। तो हमने तो माना था कि ये प्राइम फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। जो हमने अभी तक निकाला है तो यहाँ से a और b दोनों 2 से डिविजिबल हमने पाया है, जबकि प्राइम फैक्टर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, 1 से या सेल्फ से ही डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब कि ये जो आपका रिलेशन है यहाँ पे गलत आ रहा है। हमको 1 a बाई बी, a और b किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, गलत आ रहा है। अब ये गलती क्यों आ रही है,
क्योंकि हमने रूट 2 को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर। हमने रूट 2 को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर, इसीलिए ए और बी दोनों 2 से डिविजिबल आ रहे हैं। इसीलिए हमारा एजम्पशन, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। दैट मीन्स रूट 2 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। इसलिए कह सकते हैं कि रूट 2 हमारा, रूट 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर। दैट मीन्स जो हमने शुरू में आपका एजम्पशन माना था, कॉन्ट्ररी माना था, वो गलत था। जब हम रूट 2 इरेशनल मानेंगे तब जाके आपका ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो सकता है। तो अब अगली थ्योरम देखते हैं 1.5। थ्योरम 1.5 में आपका है लेट x बी रेशनल नंबर। अब जहां पे कह रहा है कि एक x कोई नंबर है जो एक रेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है वो क्या है, टर्मिनेट्स है। आपको हम टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। टर्मिनेट्स का मतलब होता है जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए, नॉन टर्मिनेट जिसका रिमाइंडर कभी भी जीरो ना बने। तो अगर जो x आपका एक का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक टर्मिनेट्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू होगा। दैट वहां पे q इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। यदि यहाँ पे अब बात समझने वाली ये है कि अगर जो आपका कोई भी एक रेशनल नंबर है, यदि कोई कह रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है जो क्या है, टर्मिनेट्स है, अगर जो रेशनल नंबर टर्मिनेट्स है तो जो q होगा, जो आपका p बाई क्यू फॉर्म में बनाने के बाद जो q होगा वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में उसका फैक्टराइजेशन होगा। तो जहां पे n और m क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये है आपकी थ्योरम 1.5। अब नेक्स्ट टर्म में हम आपको दो थ्योरम और इसकी बचती है, 1.6 एंड 1.7। 1.6 जस्ट इसी थ्योरम की अपोजिट है। नेक्स्ट टर्म पे इसको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like, share and subscribe my video.